हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रक्त के कार्य क्या होते हैं। रक्त को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड, यानी कि वर्क ऑफ ब्लड, यानी कि हमारे बॉडी में ब्लड के क्या कार्य होते हैं। तो हम 7 से 8 ऐसे कार्य बताएंगे जो कि बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह ब्लड के कार्य होते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, रक्त के कार्य। रक्त हमारे शरीर में एक विशेष भूमिका निभाता है। कौन कौन सी भूमिका हमारे शरीर में रक्त निभाता है? इसमें सबसे पहला कार्य है ब्लड का। देखेंगे, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर ऊतकों कहते हैं इंग्लिश में टिश्यू तक पहुंचाना, तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाना। यानी कि ब्लड का पहला कार्य यही होता है। ब्लड जो होता है, रक्त जो होता है हमारे शरीर में, यह फेफड़ों को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर ऊतकों यानी कि टिश्यू तक पहुंचाता है, तथा और टिश्युओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ब्लड फेफड़ों तक पहुंचाता है। ठीक है रूम्स, यह रक्त का पहला कार्य होता है। इसमें दूसरा कार्य देखेगा रक्त का। रक्त आंतों से सोखे गए पौष्टिक तत्वों को ऊतक कोशिकाओं कहते हैं टिश्यू सेल तक वृद्धि, शक्ति तथा मरम्मत के लिए ले जाता है। यानी कि रक्त का दूसरा कार्य ये होता है। रक्त जो होता है, जो हमारा इंटेस्टाइन यानी कि आंत होती है, इनसे जो सोखा गया, जो भी ऑब्जर्वेशन किया गया भोजन होता है, पौष्टिक तत्व होते हैं, उनको उत्कोर कोशिकाओं यानी कि सेलों तक पहुंचाता है, जिससे सेलों की वृद्धि होती है, उनकी शक्ति में वृद्धि होती है, और किसी प्रकार की उनमें मरम्मत वगैरह करने के लिए भी यह पौष्टिक तत्व बहुत लाभदायक होते हैं। तो दूसरा कार्य ब्लड का यही होता है। इसमें तीसरा कार्य देखिएगा रक्त का। यह कोशिकाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ताज्य पदार्थों को, जैसे कि गुर्दे, फेफड़े तथा आंतें होती है, तक बाहर निकाल देते हैं, यानी कि निकाल दिया जाता है। यानी कि इस तीसरा ब्लड का कार्य यही होता है कि जो कोशिकाएं होती है, जिन कोशिकाओं से गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं से जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनको बाहर निकालने में, जैसे कि किडनी के द्वारा बाहर निकालते हैं फेफड़ों को कहते हैं लंग्स तथा अंतों से बाहर निकालने का कार्य भी ब्लड ही करता है। यानी कि जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो हम जिस पदार्थ का हमारे शरीर में कोई भी लाभ नहीं होता, उनको बाहर निकालने का कार्य भी कौन करता है? रक्त ही करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसी के साथ इसमें तीसरा कार्य देखेगा रक्त का। यह हार्मोन्स, विटामिन तथा अन्य रासायनिक तत्वों को उनकी आवश्यकता वाले स्थान पर ले जाता है। यानी कि ब्लड क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी हम हार्मोन्स ग्रहण करते हैं अपने शरीर में, विटामिन और अन्य रासायनिक तत्वों को जब हम अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, तो वे अंतों के द्वारा सोख लिए जाते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और ब्लड उन्हें हमारी बॉडी में उस स्थान पर ले जाता है जहां पर उनकी आवश्यकता होती है। तो यह भी कार्य कौन करता है? ब्लड ही करता है हमारी बॉडी में। इसी के साथ इसमें पांचवा रक्त वो देखेंगे इसका कार्य। रक्त का पांचवा कार्य शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने में सहायक होता है। यानी कि रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है हमारे शरीर में, यह पानी की मात्रा को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा लाभदायक यानी कि सहायक होता है। यह भी इसका कार्य होता है ब्लड का। इसी के साथ साथ इसमें देखेंगे इसका छठा कार्य। इसमें पानी की उपस्थिति के कारण यह शरीर का तापमान बनाए रखने में सहायक होता है। यानी कि ब्लड के अंदर पानी की मात्रा उपस्थित होती है, इसी के कारण यह शरीर का तापमान बनाए रखने में सहायक होता है। यह भी इसी का ब्लड का कार्य होता है। इसमें इसका सातवां कार्य देखेगा ब्लड का। यह श्वेत कणिकाओं यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवाणुनाशक शक्ति के कारण शरीर की सुरक्षा का साधन बनता है। यानी कि ब्लड के अंदर श्वेत रक्त कणिका को कहते हैं इंग्लिश में वाइट ब्लड सेल्स की जीवाणुनाशक शक्ति के कारण शरीर की सुरक्षा कार्य करते हैं। यानी कि जो हमारे ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल होती है, यह हमारे शरीर में जीवाणु से लड़ने की शक्ति का कार्य करते हैं, जिससे हमारे शरीर में सुरक्षा उत्पन्न होती है। तो यह कार्य ब्लड ही करता है। इसी में इसका आठवां कार्य देखेंगे ब्लड का। अपने में जमाव की शक्ति, यानी कि ब्लड के अंदर अपने आप में एक जमाव की शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ कोगुलेंट्स के कारण, यानी कि अपने आप में जमाव की शक्ति के कारण यह रक्त के अनावश्यक रक्त बहाव को रोकता है। यानी कि रक्त के अंदर अपने आप में एक जमाव की शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे जब रक्त कभी बहता है तो वह रक्त अपना आप जम जाता है, जिससे हमारा ब्लड नहीं बह पाता है। तो यह भी एक रक्त का ही कार्य होता है। तो एवरीवन, आज की वीडियो में यही था कि रक्त के
क्या क्या कार्य होते हैं, यानी कि वर्ग ऑफ बुलेट्स। तो हमने 7 से 8 कार्य बताए। यह टॉपिक किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है 4 से 5 नंबर में। अगर जो आप इस तरीके से भी बोर्ड एग्जाम में यह लिखे हैं तो आपके 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसी अगली एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।